कम बैक टू मैं मंटू नहीं हूँ, तो फरहाद को मेमल वाकई पसंद है या इसकी ईगो का चक्कर है? ये ज़रा मुझे मिस्ट्री हल करके दें, या अभी नहीं बता सकते आप? कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ. All I can say is that I think फरहाद is entitled. सवाल ये आता है कि कोई जो entitled इंसान होता है उसको सच में प्यार होता कब है? क्या वो एक्चुअली किसी को पसंद करता भी है वो, या वो नार्सिसिस्ट है और वो खुद ही को पसंद करता है बहुत ज़्यादा और उसको बस है कि मैंने इस पे हाथ डाला है तो मुझे ये चाहिए. So then that's not love in most cases, but in Farhad's case it might be, it might not be. We'll have to मुझे find लगता है out. वो बोर भी हो जाता है, इतने अरसे से कुछ नहीं हो रहा, तो सुलह भी होनी क्यों? हाँ, Let's do Farhad's like that. something, Farhad's you know? like Yeah, that. I'm Farhad's like, yeah. let's इसको अच्छा, चलो, सुलह करनी है. हाँ, नहीं बहुत बोरियत हो गई, कोई कत्लो गायत कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या बोर हो रहा है, let's do So one of something. my favorite lines was Yeah. that line जब बाबर सर कहते हैं कि जो सीन है ना कि बिन्यामीन का बेटा देख नहीं पाएगा. Yeah. अच्छा मैं नाश्ता कर लूँ. I know. I loved that. He's- That's it's like, Farhad. हाँ, That's Farhad, Farhad. कि yeah. मतलब यार ये बोरिंग हो गया है मतलब. और वो जो मंटो के घर गया था, धमकी देने गया था, उसको वार्न करने गया था, right? He can tell. अच्छा. Because there's a lot No. of conversation about this. People This are is saying, what- people are saying क्यों गया था? Because it doesn't make sense कि वो मंटो के जाके क्यों बोला? टीचर सर मंटो को क्यों बोल रहा है? लोग अच्छा, कि मुझे ये बात आप ना- उसको समझाएं. मुझे ये बात बहुत नॉर्मल लगती है. अच्छा. क्योंकि फरहाद टाइप लड़के को पता चला कि यार वो अच्छा ये लड़की है, मुझे इसको फंसाना है, अच्छा ये इनको पसंद करती है, ये मेरा काम करके देंगे. वो तो थोड़ी इट्स नॉट लाइक कि वो धमकी देने गया तो था क्या आपको भाई लगता पीछे है है कि आप? फरहाद सोचेगा कि जी टीचर की इज्जत. नहीं टीचर की इज्जत नहीं. ही नोज दैट मंटो इज इंटरेस्टेड बिकॉज मंटो ने उसको उससे पहले पार्टी पे रोका था, तो he doesn't think he's interested. अच्छा उसको नहीं है. नहीं ठीक है. उसको लगता है कि जी मतलब अच्छा मैं प्यार से बात करूंगा ये मेरी भी मान लेंगे. हर कोई मानता है. Yeah. तो आई थिंक व्हेन इवन इन दैट सीन व्हेन आई लुक एट हाउ दैट सीन इज रिटन एंड डायरेक्टेड, द ब्यूटी इन दैट सीन इज कि वो पहले जाता है एक्चुअली पूछने, फिर वो एक लाइन है कहता है कि आप मुझे मना कर रहे हैं. तो ये उसका मीटर घूम गया कि मतलब मुझे मना कैसे कर सकते. एंड देन इट बिकम्स अ थ्रेट. Until then तो he's genuinely gone and said कि ये काम कर दें. ओके ठीक है. और वो जो पूरा आप लोगों ने सीन किया अभी जिसमें वो पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट पे गाड़ी पे बैठ के वो जो है वो तस्वीरें दे रहे हैं. Anything interesting you can tell us about that? How did you guys shoot it? कैसा था? Honestly speaking, kudos to the whole team how they shot that. क्योंकि जब हम वो शूट कर रहे थे वो आपको मे बी फ्रेम में पता ना चले, कोई तकरीबन 1000-1500 बंदा जमा हो गया था वहाँ पे. Seriously? Wow. No, it doesn't show. It doesn't show. So that's what I'm saying. Kudos to the कितना team. pressure? या तो हम वहाँ पहुँचे and it was obviously लाहौर में राया है, वहाँ पे शूट थी and people just collected everywhere and obviously वो शूटिंग है, देखना चाह रहे हैं. तो क्लैप वगैरह भी कर रहे होंगे? नहीं बस देख रहे थे and वो वीडियोस वगैरह बन रही थी. आई थिंक वो क्लिप्स भी काफ़ी निकल गए थे उस वक्त. एंड तो उसके बीच में ये सारी छिछोरपन होता ना कि अच्छा यू नो मैं एक बात सोचता हूँ बड़ा कि उस वक्त बेग साहब को मुझ में कॉन्फिडेंस थी कि छिछोरपन तो कर लेगा, इसकी बेशरम है ये इन सब के सामने ये सब हरकत तो कर लेगा, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा लगा. ही हैड दैट बिलीफ इन मी कि टेंशन नहीं है. बट इट वाज फन बाय द वे बिकॉज़ व्हेन आई सॉ इट ऑन स्क्रीन एवरीबॉडी यू नो इन दैट वो फैंटास्टिक. Tell us something interesting that happened other than the crowd. क्या हुआ शूट के साथ? था हमायूं सईद ने आपका गर्दन पे वो फरहाद के रखा पकड़ा उसको. What was going on in your mind at that time and you know कितना था कि यार अच्छा बात बताऊं, वो जो गाड़ी थी जिसमें मैं बैठा हुआ था, अब मैं कोई पतला सा बंदा तो नहीं हूँ ना, तो वो लिखा हुआ था कि गाड़ी पे बैठे हैं. अब ये थी दुराब की गाड़ी. ओके ठीक है. अब मैं जब बैठा हूँ तो डेंट पड़ा. ओह गॉड सीरियसली? फौरन डेंट पड़ा. एंड आई लुक्ड एट हिम एंड ही इज द स्वीटेस्ट गाय एंड ही सेड ब्रो कोई बात नहीं. एंड आई वाज लाइक नहीं ब्रो मतलब माशाल्लाह यू नो इट्स योर कार, उस पे डेंट पड़ा है. ही सेड नहीं ब्रो कर लो. अब हमारी कोई 6-7 टेक्स हुई होंगे अलग अलग एंगल से, तो जब भी बैठता धड़ आवाज आती है ना कि वो उसका जो बॉनेट है वो नीचे हो रहा है. तो जब उसके बाद अगले दिन गाड़ी ठीक होने गई थी, ओके डेंट पड़ गया था क्योंकि वो हर बार ना बैठता बीच में. एंड तो ये अगर चोट लगी ना किसी को वो मुझे नहीं लगी, गाड़ी को लगी और गाड़ी को लगी. टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप या रोमांस. लेट्स गो डायरेक्टली टू द मेन थिंग. तो मुझे लगता है मुझ पे ना वोक दुनिया अटैक करने वाली इस इंटरव्यू के बाद तो मैं अब खुल के बात करूंगा. आई हैड अ मैसिव क्रश ऑन माय टीचर व्हेन आई वाज इन स्कूल. ओके. तो मुझे लगता है कि और भी बॉयज जो देख रहे हैं along with the bathroom thing, इस पे भी आप रिलेट कर सकते हैं. It's not just that, लड़कियों को भी अपनी मेल टीचर पे क्रश होता है. मैं ऐसे लड़का कह रहा हूँ कि you know हमारी टीचर थी लिटरेचर की. वो तो हम एडमिट करें ना, it's a universal fact कि a student can have a crush on his or her teacher, you know. वो तो खैर आपकी लिटरेचर की टीचर थी जिन पे आपको क्रश था. मैं वो क्लास कभी मिस नहीं करता था.
कोशिश करता फ्रंट डेस्क पे बैठ जाऊँ, Yeah. मैं होमवर्क भी करता था, तैयारी करता था। I know this is not part of your track, लेकिन ड्रामा तो इस पे बात कर रहा है, and I think it's quite clear कि it's more than a crush, and it's not one-sided, ये two-sided है। तो जब आप That's not स्क्रिप्ट clear पढ़ yet, रहे थे, honestly speaking. I don't think that's clear. I think again वही वाली बात है कि conclusions are being made too soon. I think ड्रामा खत्म होने दें, yeah. फिर वो चीज़ें आई एम नॉट वन टू कमेंट, यू नो। एक चीज़ जो मुझे पता लगी है खलील साहब के स्क्रिप्ट्स के बारे में कि वो बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता, Okay. विद टाइम रिवील होती हैं। जैसे लास्ट फ्यू एपिसोड्स तो मुझे नहीं उस तरह से मिले थे, सीन्स मिले थे मेरे, बट मुझे पता भी नहीं है। So आप कह रहे हैं कि audiences और critics and reviewers are being too hasty in taking a decision, नो a call on this? किसी का ओपिनियन है वो अपना ओपिनियन बेशक दे। सोशल मीडिया की खूबसूरती यही है कि सबकी आवाज़ देखी और सुनी जाएगी। ठीक है। बट एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर एटलीस्ट हम कह सकते हैं, यू नो। मेरा एक दोस्त है फैज़ान, वो बड़ा कहता है कि मैं गलत दौर में पैदा हो गया, मुझे पहले पैदा होना चाहिए था। हम लाइक हाँ, ताकि तुम कुछ बोलो और तुम जेल जाओ, वो तो नहीं होता ना हमारे साथ। तो आई थिंक अच्छी बात है लोग बोलें, अपना ओपिनियंस दें, बट आई थिंक जजमेंट शुड बी मेड होलिस्टिकली, यू नो। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जब ये आया भी आपके पास, कहीं से भी हुआ कि अच्छा इन बिटवीन जब ये थोड़ा सा अगर जाएगा लोग समझ रहे होंगे, वी डोंट नो अकॉर्डिंग टू यू कि यू गाइस शुड वेट, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे? हम एक ऐसी रिलेशनशिप को जिसको नहीं होना चाहिए प्रॉब्ली, उसको हम थोड़ा सा रोमांटिसाइज कर रहे हैं। ये सोच, ये डिस्कशन आप लोगों के दरमियान हुई थी? आपने सोचा था इस चीज़ के बारे में? देखिए, आई थिंक this particular question should be answered by the makers, not me, for one reason. Because in the script it is very clear that it is not like this. Okay. It is a girl who's infatuated, and I think Mantu Saab's character is a character जो इसको हम भोला कह लें, हुमायूं भाई हंसी मजाक में बबलू कहते हैं उसको, ठीक है, कि एक innocent सा बंदा है, तो that's how his character is. Okay. And nowhere has he shown कि जी he is in love with her or falling for her or anything like that. If anything, वो थोड़े से डरते हैं कि अच्छा मैं पहली बार एक अंडरवर्ल्ड की लड़की को देख रहा हूँ, मेरी क्लास में है, maybe I have to be nice to her or something. तो वो रात को जो पहुँच जाते हैं रेस्टोरेंट उसके साथ, वो it is just because of that. मैं आपसे खुद से भी सवाल करता हूँ कि अगर मुझे डॉन की बेटी कॉल करेगी और वो कहेगी इस टाइम पे आना है, तो आप जाएंगे? और मैं अकेला रहता हूँ अपने घर में और मैं एक टीचर हूँ स्कूल का और मेरे कोई कनेक्शंस नहीं है, क्या मैं नहीं जाऊँगा? ये क्या बोलूँगा मैं कि नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। पिछले लड़के ने तो मुझे पीट दिया, ठीक है, थप्पड़ मार दिया, तो अब मैं क्या करूँ? मतलब अगर इसका दिमाग घूम गई, क्या करेगी? So I do think there has to be a reason, and which is why I keep saying that I don't think I'm in a position to answer this. This should be answered comprehensively by the makers. Assuming there is romance there, जी, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज यू टोल्ड मी राबी, आप पूछें आपने जो भी बोलना है, तो मैं ऑनेस्टली पूछ रही हूँ फिर, ठीक है, बिकॉज देन दिस क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड कि अगर हम अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है, मे बी इट विल गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम व्हाट द ऑडियंसेस एंड रिव्यूअर्स आर एक्सपेक्टिंग, लेकिन अगर अज्यूम ये कर लें कि हाँ वाकई रोमांस है दोनों के दरमियान, तो ये गलत चीज़ ड्रामा अगर दिखा रहा है, तो फिर देन यू फील दैट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बी पार्ट ऑफ सच content or drama? In this particular case, because I have worked with Big Saab for many years as a, you know, whether it's as a composer or now as an actor, I really respect his moral compass. Okay. Very much. मैं ये जानता हूँ कि जैसे कुछ लोग हैं ना जिनके moral compass पे मैं कभी doubt नहीं करूँगा. Big Saab is one of them. And therefore I think कि अगर ऐसी चीज़ स्क्रिप्ट में होगी भी, तो he would balance it very well. Okay. In Manto's case.